हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू इंग्लिश क्लास एंड हियर एट लर्न करो मैं हूं श्रेया आपकी इंग्लिश मेंटर एंड टुडे वी आर गोइंग टू कवर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम द पोएम एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम जो कि आपकी फ्लेमिंगो बुक में पोइट्री सेक्शन की सेकंड पोएम है बाय स्टीफन स्पेंडर। अर्लियर हम ये पोएम डिटेल में ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। इन केस आप लोगों ने नहीं देखा है तो जरूर जाकर देखिए एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल लर्न करो क्लास 11 एंड 12। आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस जो आपके हैं वो है एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस। इसमें आपको कुछ लाइंस गिवन है पोएम की और उन पर बेस्ड क्वेश्चंस है। टोटल ये जो है 4 मार्क्स का है, 1 मार्क ईच में शॉर्ट क्वेश्चंस है ऑन दीज लाइंस। सो लेट्स गो थ्रू दीज लाइंस। The stunted unlucky heir of twisted bones, reciting a father's gnarled disease, his lesson from his desk at the back of dim class, one unnoted, sweet and young, his eyes live in a dream of squirrel's game in tree room other than this. अब इन लाइन्स पे ही बेस्ड क्वेश्चन है रिलेटिंग टू इट। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु इज द अनलकी heir? एर कौन होता है? एर का मतलब होता है इनहेरिटेंट, जो कि हम इनहेरिट करते हैं अपने पेरेंट्स से। सो यहाँ पे अनलकी एर कौन है? यहाँ पे अनलकी एर है अ बॉय हु हैज स्टंटेड, स्टंटेड मतलब हॉल्टेड ग्रोथ विद ट्विस्टेड बोन्स। उसने अपने फादर से एक डिजीज इनहेरिट करी है जो कि ट्विस्टेड बोन्स डिजीज है, जिसे यहाँ रेफर करा गया है एज gnarled disease, and he is sitting in the slum school classroom is the unlucky heir. All right. So second question है आपका, what has he inherited? उसने क्या inherit करा है? मैंने आपको अभी अभी बताया that he has inherited a disease जिसे बोला गया है gnarled disease या twisted bones disease, और उस disease का नाम क्या है? उसका नाम है arthritis, जो कि उसने अपने father से inherit करा है और इसी की वजह से उसकी जो growth है वो stunted है यानी कि halted है। Next है क्वेश्चन आपका, who is sitting at the back of the dim class? अब जितने ध्यान से आप ये लाइंस पढ़ोगे ना, आंसर्स फ्रेम करना उतना आसान होगा। यहाँ पे क्लियरली रिटन है one unnoted, sweet and young, तो यहीं पे इससे रिलेट ये क्वेश्चन है, who is sitting at the back of the dim class? A sweet young boy is sitting at the back of the dim class and he is daydreaming of squirrels. उसका ध्यान कहाँ पे है? उसका ध्यान है ट्री रूम में स्क्विरल्स पे, जो कि वहां पे खेल रही है rather than जो चैप्टर क्लास में चल रहा है। क्योंकि बच्चों को क्या मोस्टली मजा आता है? बच्चों को मजा आता है मोस्टली खेलने कूदने में और मस्ती करने में। वही वो स्क्विरल कर रही है उस ट्री रूम में, इसलिए वो बच्चा क्लास में ना ध्यान दे के कहाँ ध्यान दे रहा है? उस स्क्विरल पे जो कि ट्री रूम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, what quality of the unlucky heir is depicted in this stanza? So the unlucky heir is depicted with twisted bones disease, इसीलिए वो unlucky बोला गया है, which he has inherited from his father and his father is suffering from arthritis. Next question है आपका, again few lines are given to you, we'll go through these lines. And yet for these children, these windows not this map their world, where all their future is painted with fog, a narrow street sealed in with a lead sky, far far from rivers, caves and stars of worlds. तो इससे रिलेटेड आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, who are the children referred to here? चिल्ड्रन, किन चिल्ड्रन की बात हुई है यहाँ पे? The children referred to here are the poor children living in the slum. Poor children जो कि उस slum एरिया में रहते हैं जहाँ पे वो स्कूल लोकेटेड है, an elementary school classroom in a slum. So these are the poor children who are there. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच इज देयर वर्ल्ड? उनके लिए वर्ल्ड क्या है? उनके लिए तो वर्ल्ड वही है जो वो विंडो के बाहर देख पाते हैं, क्योंकि उसके बाहर की दुनिया के बारे में वो जानते ही नहीं है और वहां जाना उनके थॉट्स में भी आया भी नहीं है। सो देयर वर्ल्ड इज डल एंड अनप्लीजेंट क्लासरूम, क्योंकि वो क्लासरूम में ही आ पाते हैं और देख क्या पाते हैं? बस विंडो से बाहर तक का एरिया, एंड इट्स विंडोज अमंग द डर्टी सराउंडिंग्स ऑफ द स्लम। तो स्लम एरिया जैसा होता है, बहुत डर्टी होता है, बिजार्डस होता है, काफी अनहाइजेनिक होता है, वही उनके लिए उनका वर्ल्ड है। एंड इट इज डल, इट इज अनप्लीजेंट एंड द विंडोज, through windows whatever they could see, they find their world in that surrounding only. Next question is, how is their life different from that of other children?
तो इन पर्टिकुलर चिल्ड्रन की लाइफ बाकी बच्चों से डिफर कैसे करती है? डेफिनेटली डिफर तो करती ही है और बहुत कंट्रास्टिंगली डिफर करती है। कैसे? द चिल्ड्रन ऑफ द स्लम आर इमैसिएटेड। इमैसिएटेड का मतलब क्या होता है? मतलब एक्सट्रीमली वीक और थिन, क्योंकि वो malnourished हैं, and they are poverty stricken as against the other children who are healthy and have all comfort and luxury. So the life of these slum children is filled with darkness and hopelessness. Why with darkness? क्योंकि यहाँ पे रिटर्न है their future is painted with fog. Fog का कहने का मतलब यहाँ पे है जैसे fog में सब कुछ बहुत धुंधला दिखाई देता है, बहुत हेजी होता है, अनक्लियर होता है, ऐसे ही इनका जो फ्यूचर है वो काफी डार्क है। और यहाँ पे जिस टाइप की एजुकेशन, जिस लेवल की एजुकेशन इन अवेलेबल है वो अप टू द मार्क नहीं है, इसलिए सब कुछ जो इनका फ्यूचर में जो होप्स है, जो अपॉर्चुनिटीज है, वो सब कैसे लगते हैं? बहुत होपलेस। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाई इज द फ्यूचर ऑफ दीज चिल्ड्रन पेंटेड विद फॉग? व्हाई आर दीज टर्म यूज्ड, पेंटेड विद फॉग? मैंने आपको अभी बताया, द फ्यूचर ऑफ दीज चिल्ड्रन इज डार्क एंड अनसर्टेन, मीनिंग दैट इट कैन नॉट बी सीन थ्रू। जैसे फॉग में सी थ्रू हम नहीं कर पाते हैं, आर पार का नहीं विजिबल होता है, ऐसे ही इनका फ्यूचर है, काफी धुंधला, पता नहीं है उस पर क्या है। एंड सो द पोएट सेज दैट इट्स पेंटेड विद फॉग। जैसे फॉग में सब कुछ हीजी होता है, अनक्लियर होता है, क्लियर कुछ दिख नहीं रहा होता है, ऐसे इनका फ्यूचर है, काफी अनक्लियर, काफी अनसर्टेन। नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस विच आर नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस जो है वो है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, और ये 2 मार्क्स के। तो इसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, विच वर्ड्स और फ्रेजेस in the poem an elementary school classroom in a slum show that the children are suffering from acute malnutrition? अब acute malnutrition से ये बच्चे सफर कर रहे हैं, इससे रिलेटेड आपको वर्ड्स या फ्रेजेस बताने हैं। तो पोएट ने एंटायर पोएम में कई बार ऐसे वर्ड्स, ऐसे फ्रेजेस का यूज किया है जिससे कि ये बात डिपिक्ट होती है। जान लेते हैं कौन कौन से हैं वो वर्ड्स। The words or the phrases in the poem which show that the slum children are suffering from acute malnutrition are, first of all, है the hair torn round their pallor. उनके फेस पे जिस तरह से हेयर्स है वो हैजार्डसली फैले हुए हैं, इससे पता चलता है that they are not up to they are not well nourished. नेक्स्ट पोएट ने बोला है एक पेपर सीमिंग बॉय के बारे में। वाई पेपर सीमिंग? जैसे पेपर होता है काफी थिन, काफी लीन एंड थिन, ऐसे ही वो बच्चा है जिसे रेफर करा गया है पेपर सीमिंग बॉय, यानी कि वो बच्चा भी काफी लीन और थिन है। नेक्स्ट है अनलकी आयर और स्टंटेड ग्रोथ। अनलकी आयर क्योंकि उसने अपने फादर से नाल डिजीज इनहेरिट करी है rather than comfort and luxury, और इस वजह से और क्या हुआ है उसके साथ, उसकी जो ग्रोथ है वो स्टंटेड हो चुकी है। सो these again are the some phrases. Next is where skins peep through bones, यानी कि उनकी बॉडी में बिल्कुल भी फैटी टिश्यू नहीं है जिसमें कि हम एनर्जी स्टोर करते हैं, क्योंकि वो malnourished बच्चे हैं, इसलिए ऐसा लगता है कि जो बोन्स है उनकी दे आर पीपिंग आउट थ्रू द क्लोथ्स व्हिच इज रेफर्ड टू एज द स्किन। स्किन उनकी क्लोथ्स है और बोन्स उनके बाहर पीप आउट कर रही है। सो दीज आर द फ्यू वर्ड्स, 5 I have told you, which depicts that the children in the slum area of the elementary school classroom are suffering from acute malnutrition. Next question है आपका, why does Stephen Spender say that the pictures and the maps in the elementary school classroom are not meaningful? Why are they not meaningful? The pictures in the map that they have been put up on the classroom, कहाँ से आई थी वैसे ये pictures और maps? ये आई है by the donations, and they are not useful because they depict civilized world. काय की पोर्ट्रेट्स थी वहां पे, शेक्सपियर की थी, टायरोलीज वैली की थी, बिग सिटीज की थी, और ये सब क्या डिपिक्ट करते हैं? सिविलाइज्ड वर्ल्ड, जो कि इन बच्चों ने कभी देखा नहीं है और उसके बारे में ये जानते ही नहीं है। तो ऐसी पिक्चर्स का क्या फायदा जिनसे वो रिलेट ही नहीं कर सकते हैं। दैट्स व्हाई दे आर नॉट मीनिंगफुल। फर्दर, द पोर्ट्रेट ऑफ शेक्सपियर इज यूजलेस टू द स्लम चिल्ड्रन बिकॉज दे विल नेवर रीड हिज वर्क, क्योंकि शेक्सपियर के जो लिटरेरी वर्क्स होते हैं वो इतनी छोटी क्लासेस में तो पढ़ाए नहीं जाते हैं और हायर लेवल पे पढ़ाए जाते हैं, और इन बच्चों का उससे कोई रिलेशन नहीं है। फर्दर, द वर्ल्ड शोन इज द मैप। अब वहां पे एक वर्ल्ड का मैप लगा हुआ है, लेकिन इन बच्चों के लिए वर्ल्ड क्या है?
उनका स्कूल, उनका एरिया ऑफ द स्लम और विंडो के आसपास वो जितना देख पाते हैं उससे ज्यादा वो कुछ जानते ही नहीं है. So their world is confined to the walls of the classroom and slum in which they live, and that's why these all things are not meaningful. Next question है आपका, to whom does the poet in the poem an elementary school classroom in a slum make an appeal? एक अपील करते हैं एंड में पोएट, तो वो बोल रहे हैं कि वो किससे अपील करते हैं, ये आपका क्वेश्चन है. एंड व्हाट इज हिज अपील, किससे अपील करते हैं और क्या अपील करते हैं. सो द पोएट मेक्स एन अपील टू हिज रीडर्स, जो कि ये सब पढ़ रहे हैं, एंड स्पेशली द एजुकेटेड पीपल एंड द वेल ऑफ पीपल. सो द रीडर्स and the well of people, the educated mass of the people, to help the poor children of the slum, and we should try to make them come out and be freed from their miserable conditions, from the miserable surroundings. His appeal is that these children should be given quality education, क्योंकि जिस टाइप की एजुकेशन उन्हें वहां मिल रही है, it's not quality education, because education holds the key to their emancipation. जहाँ पे वो बाउंडेड है, जहाँ पे वो स्ट्रिकन है, पोवर्टी स्ट्रिकन है, और जहाँ पे वो पर्टिकुलर एरिया में जैसे कि प्रेजेंट है, अगर उनको अच्छी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन मिलेगी तभी दे कैन हेल्प देमसेल्फ, एंड बिकॉज एजुकेशन होल्ड्स द की टू देयर इमेंसिपेशन. नेक्स्ट है, what message does Stephen Spender convey through the poem an elementary school classroom in slum? So what is the message? Basic message है, the poet conveys the message that he wants freedom from a life of hunger and misery. ये बच्चे जो कि यहाँ पर स्लम एरिया में हैं, poet wants their freedom from hunger as well as misery, जो कि ये poor children face करते हैं, and wishes that the children should be provided with quality education because it is the key to their emancipation, and they should be brought out from the filthy surroundings, क्योंकि स्लम एरिया की जो सराउंडिंग्स होती है वो काफी फिल्दी होती है, काफी अनहाइजेनिक होती है, into the comforting lap of the nature, rather than उन्हें कहाँ आना चाहिए, into the natural and the eternal lap of the nature. नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चन है आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, और ये 6 मार्क्स का है, इसलिए इसको डिटेल में डिस्क्राइब किया जाता है. फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डू यू थिंक शेक्सपियर इज विकेड एंड द मैप अ बैड एग्जांपल? तो दो पार्ट्स है इसमें, शेक्सपियर विकेड क्यों बोले गए हैं एंड मैप बैड एग्जांपल क्यों है टू दी स्लम चिल्ड्रन. सो द स्टडी एंड द पोर्ट्रेट ऑफ शेक्सपियर इज विकेड बिकॉज these children fail to understand the true value of Shakespeare in English literature. क्योंकि इतनी छोटी क्लासेस में उन्हें शेक्सपियर कौन है वो तो पता ही नहीं है, rather than उनके वर्क्स के बारे में तो क्या ही पता होगा. As no quality education is imparted in this elementary school, क्योंकि जिस लेवल की वहां पे एजुकेशन उन बच्चों को प्रोवाइड करी जा रही है, it's not up to the mark at all, and this school is different from other normal schools where the study of Shakespeare is conducted properly and giving the children a constructive education. तो इसलिए यहाँ की एजुकेशन अप टू द मार्क नहीं है, it should be changed, और इसलिए इन लोगों को शेक्सपियर के बारे में और उसके लिटरेरी वर्क्स के बारे में कुछ आइडिया नहीं है, क्योंकि इन बच्चों को इतना यूजलेस कंसिडर करा जाता है एज वीक, इसलिए वो हर दूसरे पर्सन को बहुत इविल समझते हैं, इसलिए शेक्सपियर इज रेफर्ड टू एज विकेड. नेक्स्ट है आपका अबाउट द मैप अ बैड एग्जाम्पल. द मैप ऑफ द वर्ल्ड विद इट्स कलरफुल प्रोजेक्शन ऑफ द अर्थ is also a bad example to these slum children because they imagine the world from the maps and understand the fact that their world is different from that of the world. अब वर्ल्ड में तो कितनी सारी चीजें आती हैं, कितने सारे नेशंस आते हैं, लेकिन इन बच्चों के लिए वर्ल्ड क्या है, वही जहां वो रहते हैं, स्लम, and whatever they could see surrounding it. So their future is dark and they live in perpetual state of gloom, hunger and despair. तो वो काफी मिजरेबल कंडीशन वहां पे लीड कर रहे हैं, काफी मिजरेबल कंडीशन में वो लाइफ वहां पे जी रहे हैं, एंड इट इज ऑल स्ट्रिकन विद ग्लूम, हंगर एंड डिस्पेयर. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ब्रिंग आउट द आयरनी इन द सिस्टम ऑफ एजुकेशन ऑफ slum children with reference to the poem. So the poem, An Elementary School Classroom in Slum, deals with the theme of social injustice and class inequalities. ये दो important terms है जो आपको लिखने होंगे, social injustice
and class inequalities in the society which are prevailing in our society. The irony that is rooted in the marginalized existence of these slum children and their poor system of education. यही irony है. And the poet has reflected this irony in saying that these children, as they read, run their tongues naked into the books because they do not understand the meaning of the words and blankly utter the sentences. जिस type की education उन्हें वहाँ पे impart हो रही है, they are simply cramming, they are not able to understand anything, और इस type की education का कोई मतलब ही नहीं होता है. Further, they are poet बताते हैं, their spectacles are like bottle bits, suggesting the poverty of their lives. उनके जो specs है, उसके जो glasses है, they are broken. उसमें cracks काफी visible हैं, and it is poetic appeal to the people in the authority like the governor, the inspector, the visitor. इन सबसे अपील करी है poet ने that they should work to rescue these oppressed children of the slum area from their limited lives of ignorance and gloom. The poet wishes for the emancipation यानी कि freedom of these children from the imprisoned minds. जहाँ पे वो prisoned हैं, इतनी filthy conditions में, इतने poverty stricken है, इतनी miserable life है, इससे वो free हो सके and into a new world. कहाँ जा सके? Into a new world of freedom and happiness rather than gloom, despair and hunger. And that's how we have completed the most important questions from this particular poem. Learn Karo Premium subscription से you can attend live classes anywhere, anytime. आप अपनी performance को analyze कर सकते हैं because you'll get personalized students report. Entire study material आपको provide कराया जाएगा in PDF format. अगर आपको अकेले पढ़ना monotonous लगता है, boring लगता है, then you will be enrolled in a class along with your peer groups. इसके साथ साथ आप डाउट क्लियरिंग सेशंस भी अटेंड कर सकते हैं, बोथ ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन अलोंग विद द बैचेस. आप हमारी ऑफिशियल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, लर्न करो द लाइव लर्निंग ऐप, एंड यू विल आल्सो जॉइन अस ऑन टेलीग्राम. दोनों के लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है. आपकी कोई भी डाउट्स है, कोई भी क्वेरीज है, डू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो. आई शैल मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास. टिल दैट टाइम, कीप स्टडीइंग. ऑल द बेस्ट. बाय बाय.